साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और उसी कड़ी में आज के दिन हम लोग जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, इसका टेस्ट नंबर 3 जो है, टेस्ट नंबर 3 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि बुर्जहोम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है कहाँ पर? ये कश्मीर में स्थित है। इसमें देखिएगा आपके हिस्ट्री के, करंट अफेयर के और भी कई प्रकार के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में है। श्रीनगर जिले जो कि कश्मीर घाटी में आता है, यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम जो है वो प्लेस्टोसिन झील स्तर के ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, राजवंश और उसके संस्थापक। इन्हें हमें सुमेलित करना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, 2 से मिलाइए। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, 4 से मिला दीजिए। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, 1 से मिला दीजिए। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, तो 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2413 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। देखिए 30 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहद ऋण मेले का आयोजन किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इसका आयोजन किया गया और कारीगरों एवं उद्यमियों को 16,000 करोड़ के ऋण का वितरण किया गया। आगे चलते हैं। अगला है, हेनले हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है 87 है। 87 है। 199 देशों में 87वां पोजीशन प्राप्त हुई है, जबकि पहले नंबर पे 3 देश हैं, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, डचों की सबसे पहली फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में थी 1605 में। फिर इसके बाद इन चारों में देखें तो इसके बाद जो है आपका बिमलीपट्टम का नंबर आएगा जिसकी स्थापना 1641 में करते हैं। फिर करिकाल का नंबर आएगा 1645 में और फिर चिंसुरा का नंबर आएगा 1653 में। तो इसमें मसूलीपट्टनम पहले पे है, बिमलीपट्टम दूसरे पे है, फिर आपका करिकाल है तीसरे पे और चिंसुरा चौथे पे है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 क्रम से है। यहां पर आपका एक सेकेंड, नहीं मसूलीपट्टनम दूसरे पे है ना, तो 2 2 1 3 4 ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, नहीं। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत हो, तो ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं। परिमाण किससे संबंधित है? तो परिमाण जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, परिमाण जिसका अर्थ है विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए पोर्टल। इसे अगस्त 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आगे बात करते हैं, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें दार्शनिक विषय को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका कौन सा है? ये अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक विश्लेषण है, जबकि विनय पिटक में जो है संघ या मठवासी आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और विनियम शामिल है, और शुद्ध पिटक में मुख्य शिक्षण या धम्म शामिल है। आगे बात करते हैं। नीचे 2 सूचियां हैं, शासक और किस साम्राज्य से संबंधित हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। देवपाल पाल वंश से, पाल साम्राज्य से, तो 2 से मिलाइए। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य से, तो 3 से मिलाइए। भोज जो है वो प्रतिहार साम्राज्य से, 1 से मिला दीजिए। पृथ्वीराज तृतीय चौहान राजवंश से साम्राज्य से, तो 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 2314 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लहुरा देव का प्राचीन स्थल ये आपका
संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से मानव गतिविधि लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मानव गतिविधि और चावल की खेती की शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये चार जो घटनाएं हैं ये काफी महत्वपूर्ण, जिनसे आपका प्रश्न बनता है। तो इसमें देखिए, इन चारों में सबसे पहले दोआब में कराधान, ये 1326 में। फिर इसके बाद राजधानी का दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण, तो तीसरा अर्थात 1327 में। फिर आपका सांकेतिक मुद्रा का चलन करता है की शुरुआत करता है 1339 में, 1339 में, सॉरी 39 नहीं 29 में, ठीक है 29 में, 1329 में। और फिर कराचिल अभियान जो है 1330 में। तो इस प्रकार से 4 3 1 2, 4 3 1 2 अर्थात सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। 3 जुलाई 2022 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से सही है? पहला, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी। नहीं, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नहीं, तत्कालीन अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई, नहीं राजस्थान में शुरुआत की गई, राजस्थान में। तो दो के दोनों कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, सेंट थोम का युद्ध, ये आपका जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, इसको ये मद्रास में हुआ था। मद्रास में सेंट थोम नामक स्थान पर हुआ था, इसे सेंट थोम युद्ध भी कहते हैं। तो ये आपका 1746 में हुआ था, ना कि 48 में। तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा, अंबूर का युद्ध जो है, अंबूर का युद्ध, ये आपका 1749 में हुआ था। इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में होता है, ये सही है। वाड़ीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है, जो निर्णायक युद्ध होता है, वो तमिलनाडु के वाड़ीवास में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में। ये 1760 में है, तो ये गलत हो गया। और वहीं जो बिदारा का युद्ध होता है, ये 1759 में जो है अंग्रेजों और डचों के मध्य में होता है, जिसमें डचों की पराजय होती है। तो ये भी सही नहीं है, तो बी वाला सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही? दो कथन है। पहला, लॉर्ड बेलजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। सही है। 1798 उसके बाद सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की थी। दूसरा, हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था 1798 में। ये भी सही है, दो के दोनों सही है, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? तो नीर नेहवाल। इसका आयोजन जो है आगरा में 3 जुलाई 2022 को हुआ था, या जुलाई 2022 में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। अगला है, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ। वह किससे संबंधित थे? वह कहाँ संबंधित थे? ये बांग्लादेश से संबंधित थे। प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हो गया। अगला है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, ये कथन सही। दूसरा, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मध्यकालीन भारत में नाद गौदा शब्द संदर्भित करता है राजस्व अधिकारी को। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य में राजस्व अधिकारी नाद गवुड़ा या नाद गवंदा या देशा ग्रामकुट कहलाते थे। आगे बात करते हैं। आहार बनास संस्कृत का संबंध किससे है? राजस्थान से है। आहार संस्कृत, जिसे बनास संस्कृत के रूप में भी जानते हैं, भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य की आहार नदी के तट पर एक ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया। सैयद वंश का सबसे पहला शासक खिज्र खां था, तो तीसरा पहले पे, फिर मुबारक शाह होता है, और फिर मोहम्मद शाह होता है, और सबसे लास्ट में आलम शाह होता है। तो 3412 था डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में
लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, सही है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, नहीं। इसे जो है 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया। इसमें 5 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई। बेस्ट परफॉर्मर, पहला जो है बेस्ट परफॉर्मर, दूसरा है टॉप परफॉर्मर, तीसरा है लीडर्स, तो जो उत्तर प्रदेश तीसरे कैटेगरी में है, चौथा है एस्पायरिंग लीडर्स और पांचवा है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखिए रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे गुजरात है। गुजरात और कर्नाटक बेस्ट परफॉर्मिंग मतलब स्टेट रहे हैं। तो जो पहली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मर, उसमें आपके गुजरात और कर्नाटक है। आगे चलते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता, नहीं, मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता है। जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन का अवार्ड दिया गया है। और वहीं सी देखें, सूर्या ने अपनी फिल्म शोरा रई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, सही है। मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण उभरे राज्यों को 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य वे मुगल प्रांत थे जो साम्राज्य से अलग होकर राज्यों में रूपांतरित हो गए। हालांकि उन्होंने मुगल शासक की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी, लेकिन उनके गवर्नरों द्वारा स्वतंत्र और वंशानुगत सत्ता की स्थापना ने इन क्षेत्रों में स्वायत्त शासन को उदय किया। दूसरा स्वतंत्र राज्य थे, ठीक है। ये मुख्य रूप से प्रांतों पर मुगल नियंत्रण की अस्थिरता के कारण अस्तित्व में है। और तीसरा नवीन राज्य थे जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोहों द्वारा स्थापित हुए। तो उत्तराधिकार राज्यों में आपके कौन से आते हैं? इसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद आते हैं। जबकि मैसूर जो है स्वतंत्र राज्य में आता है, मैसूर हो गया, राजपूत हो गया। जबकि नवीन राज्य में मराठा, सिख और जाट आते हैं। तो इसमें 1 2 3 बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, देखते हैं। 1856 के एकमुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, सही है। इसका एक उद्देश्य तालुकादारों को विस्थापन था। ये दोनों के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यह जो एकमुश्त बंदोबस्त जो थी इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकादार बिचौलियों, जो तालुकादार थे वो बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। और एकमुश्त बंदोबस्त में तालुकादारों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाने लगा। अगला है वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ किया गया था? तो चित्रकूट जिले से प्रारंभ किया गया। 5 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में हरिशंकरी के पौधे को रोप करके वन महोत्सव अभियान का शुरुआत किया या प्रारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए। पहला, वर्ष 2022 के 25 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है 2025 में 2023 के दौरान। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ। ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही था, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 को जारी किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी किया गया है इसको। और इसके अनुसार वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहली बौद्ध संगीत राजगीर में सप्तवर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, सही है। और इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे अजातशत्रु और इसके अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। तो पहला सही। दूसरा, महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, ये सही है। ये बुद्ध की उपमाता थी, मौसी थी। तो 2 के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, ये कथन आपका सही है। गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है। तो देखिए, जो गंगई कोंड चोल है इसकी उपाधि जो है राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। और उन्होंने कावेरी नदी के मुहाने के पास एक नई राजधानी का निर्माण किया और उसे गंगई कोंड चोलपुरम कहा था। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है, भगवानपुर जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है, और सुतकोड़गेडोर ये दाशक नदी के किनारे है। तो 2143 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं
दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब का पद हुआ करता था। नायब व्यवहारिक रूप से सुल्तान की सभी शक्तियों का उपभोग करता था और सभी विभागों पर सामान्य नियंत्रण रखता था। बलबन द्वारा दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की, ये भी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, नायब के बाद वजीर का स्थान होता था। वजीर दीवाने बिजारत नामक वित्त विभाग का प्रमुख था। और वहीं सैन्य विभाग की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इसकी अध्यक्षता आरजे मुबालिक द्वारा की जाती थी। सेना का सेनापति सुल्तान होता था। सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी और जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने और बेहतर बनाया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? तो प्रयागराज में बनाई जाएगी। ध्यान रखिए, 8 जुलाई 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के परियोजना निदेशक ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा के किनारे रिवर आर्ट गैलरी का विकास किया जाएगा और ये देश की इकलौती ऐसी रिवर आर्ट गैलरी होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो डेलाइट इंडिया के साथ में यह समझौता किया है, जिसके तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए। पहला, नवाब सुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, ये अवध का नवाब था, के रूप में 80 लाख देने पर सहमत व्यक्त की। 80 लाख नहीं, 50 लाख देने पर। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, नवाब सुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूर्ण अधिकार देने के लिए सहमत हो गया, ये सही है। तीसरा, शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय मुगल शासक था, शाह आलम द्वितीय कंपनी की संरक्षण में वर्मा में रहने के लिए सहमत हुआ। वर्मा में नहीं, इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हुआ, तो ये गलत हो गया। चौथा, नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमत व्यक्त की, ये भी सही है। तो आपका 2 और 4 सही है, 2 और 4 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध, जो कि आपका 1815-16 में होता है, उसके दौरान की गई थी, ये सही है। वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था, तो ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? तो लुलु मॉल, जिसका उद्घाटन जो है 10 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में कनगनहल्ली स्थल खबरों में था, यह स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कनगनहल्ली संत स्थल का हिस्सा के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा, इस वजह से चर्चा में था। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंड कहा गया, सही है। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया, ये भी सही है। दो के दोनों सही है, बी ऑप्शन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? तो ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, ठीक है। ये कहाँ पर? मेरठ जिले में स्थित है, मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ त्रिभुज, मोर और गिलहरी की छाप वाले बर्तन भी मिले हैं। अगला है, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया? आरिजुद्दीन खान ने। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है, जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है? तो यह है आपका प्रयागराज डिवीजन, और ये 68 रेल डिवीजनों में सर्वाधिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन रहे हैं? कौशिक राजशेखर। यह ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। और ये जो हैं क्या कहते हैं, कौशिक राजशेखर, ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विभाग में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूरत की संधि, देखिए, जो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, इनके 3 युद्ध होते हैं आंग्ल मराठा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 तक होते हैं। फिर दूसरा जो है 1803 से लेकर के 5 तक होते हैं, और तीसरा जो है 1817 से 1819, ठीक है।
तो ये 3 युद्ध होते हैं। तो जो प्रथम अंग मराठा युद्ध होता है, इसमें कई सारी संधियाँ होती हैं। इसमें सबसे पहले सूरत की संधि होती है 1775 में, फिर पुरंदर की संधि होती है 76 में, 1776 में, फिर सालबाई की संधि होती है 1782 में। फिर जो द्वितीय अंग मराठा युद्ध होता है, इसमें भी कई सारे संधियाँ होती हैं, जिसमें पेशवा के साथ बेसिन की संधि होती है 1802 में, भोसले के साथ देवगांव की संधि होती है 1803 में, सिंधिया के साथ सुरजी अजन गांव की संधि होती है 1803 में, 1806 में होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होती है। और तृतीय अंग मराठा युद्ध के दौरान, जो कि 1817 से 1819 में होता है, ये इसमें 1817 में पेशवा के साथ पूना की संधि होती है, फिर 1817 में सिंधिया के साथ ग्वालियर संधि होती है, और 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि होती है। तो यहाँ पे जो संधियों का क्रम है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी क्रम में जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें बारदौली में किसान आंदोलन जो होता है 1828 में 1928 में होता है। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा जो है 1939 में होता है। 39 में गांधी इरविन समझौता जो होता है ये मार्च 1931 में होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जो होता है आपका दिसंबर 1931 में होता है। तो इसमें क्रम लगाएंगे तो बारदौली में किसान आंदोलन पहले आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता होगा, फिर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर सबसे लास्ट में कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा होगा। तो 1342 ए ऑप्शन। अगला है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। इसे नीति आयोग के द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया। इसमें 17 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे है। इन 17 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक जो है नंबर 1 पे है, तेलंगाना दूसरे पे, हरियाणा तीसरे पे है। अगला है, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो 100 मीटर स्प्रिंट में। ये 94 वर्ष की हैं, महत्वपूर्ण यही है। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए। पहला, गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी, नहीं, सगोत्र विवाह को रोकने के लिए थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे, नहीं, बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जो इन नियमों को नहीं मानते थे। तो डी ऑप्शन दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला, दो यहाँ पे सूचियां दी गई, अधिकारी और उससे संबंधित। सराय अदल ये कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित अधिकारी थे, 1। शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, 2। बरीद खुफिया अधिकारी, 3। मुनिया गुप्त जासूस, 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 सी ऑप्शन। अगला है, दो सूचियां फिर से दी गई हैं, पुरातात्विक स्थल और किस जिले से संबंधित है? आलमगीरपुर आपका मेरठ में 1 से मिलाइए, बड़गांव जो है बड़ा गांव सहारनपुर में है, तो आप 3 से मिला दीजिए, शनौली जो है वो बागपत में है, 2 से मिला दीजिए, कालपी जो है ये जालौन में है, तो 4 से रहने दीजिए। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेखों पर गज गजे बतेकारा की उपाधि रही? गजे बतेकारा का मतलब होता है हाथी का शिकारी। तो ये देवराय द्वितीय की उपाधि थी। देवराय द्वितीय जो कि विजयनगर साम्राज्य के जो संगम राजवंश चलता है, संगम वंश, उसके ये एक महान शासक थे, और इनके शिलालेखों में ही इन्हें जो है गजे बतेकारा या बेटकरा की उपाधि दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो राज्य के सभी कर्मचारी, चाहे वो कार्य कर रहे हो या पेंशनर हो, सभी के सभी। 21 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा शुरू की। यह राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के हित में शुरू किया गया है। सभी सरकारी कर्मचारी कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, और इस योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। आगे बात करते हैं 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया, नहीं, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया, ये गलत हो गया। पहला, यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई, ये सही है। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, नहीं, महिला वर्ग में भारत ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य जीता है। स्वर्ण यूक्रेन ने जीता है, जॉर्जिया ने रजत जीता है, तो ये भी गलत हो गया। और एफ आई डी ई ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की, ये सही है। तो आपका 2 और 4 सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है राज्य और सहायक संधि पर हस्ताक्षर का वर्ष? तो देखिए, मैसूर ने 1799 में किया था, तंजौर ने जो है
वो 1797 में नहीं, इन्होंने अक्टूबर 1799 में किया था, 1799। तो तंजौर सही नहीं है। अवध ने 1801 में, जोधपुर ने 1818 में। आगे बढ़ते हैं। मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था। सही है। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए इसे दक्षिण भारत में सबसे पहले होने वाले राष्ट्रवादी विद्रोह में से एक माना जाता है। इसे किसान विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर पहला सही दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसे इसे मोपाला विद्रोह भी कहते हैं। मालाबार विद्रोह को मोपाला विद्रोह भी कहते हैं। मोपाला नाम मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया गया है जो उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। पिवोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल नहीं, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने इस पिवोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल विकसित किया है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये सही है। तो सी ऑप्शन दूसरा वाला कथन सही है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है गुजरात के गांधीनगर में। बौद्धों और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में किन महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसमें मल्ल, कंबोज, सुरसेन का उल्लेख है। 234 तक्षशिला जो है ये मगध की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? ये सॉरी गंधार की राजधानी थी, जो कि महाजनपदों में शामिल नहीं था। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ममलूक या गुलाम वंश सबसे पहले आता है, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर आपका तुगलक वंश आएगा और फिर सैयद वंश आएगा। ठीक है, तो 1 2 4 3 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? चार कथन दिए गए। चंद हुदड़ों की खोज एनसी मजूमदार ने की थी। सही है, 1931 में। पहला सही है। मोहन जो रंगपुर पंजाब में स्थित नहीं, रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो गलत हो गया। दूसरा, मोहनजोदाड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की गई। ये सही है। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में की गई। ये भी सही है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी। तो यहाँ पर आपका पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। कथन कांड का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि में के दौरान कई बाजार सुधार जो है प्रस्तुत किए। सही है। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्योंकि उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी, उसके लिए पैसा चाहिए था। तो ये कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है? तो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024-25 तक हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया है? तो किसने किया? तो इसका आयोजन जो है विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ऊर्जा मंत्रालय आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? आनंद मठ, जो कि आपकी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। सन्यासी विद्रोह आपकी कब होती है? 1763 से 1800 के मध्य में। अगला है, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। नहीं, वे पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो पहला गलत हो गया। उनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी। नहीं, उनकी पहली प्रकाशित कृति 1803 में तुहफत तुहफत उल मुहाविद्दीन अर्थात एकेश्वरवाद का उपहार थी। जबकि जीवन चरित जो है ये पुस्तक किसकी रही है? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की थी। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया और ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तीसरा चौथा दोनों सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी? क्रोशिया ने दी थी। और जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ ने क्रोशियाई कूना की जगह यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए क्रोशिया को अंतिम मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 11वां संस्करण। कौन सा? 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है। कृषि गणना हर 5वें वर्ष आयोजित की जाती है। 1970-71 से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री एक कृषि जनगणना योजना लागू कर रहे हैं। जनगणना का 10वां संस्करण जो संदर्भ था वो 2015-16 में था। 2015-16 के साथ आयोजित किया गया था। 11वां 2021-22 में है। आगे बात करते हैं प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सतनार द्वारा रचित थी। नहीं, सतनार द्वारा नहीं, इसकी रचना इलागो अधिगल ने की थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा,
पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में नहीं, अन्य देवताओं के बारे में भी इसमें वर्णन है, जैसे कि आपका शिव के बारे में, पार्वती के बारे में, दुर्गा के बारे में, विष्णु के बारे में। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुल रुखीन उपनाम अपनाया था? तो सिकंदर लोदी। इससे फारसी में छंद लिखते थे और इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। लोदी वंश के थे। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है तीसरे मंडल में। कहाँ पर हुआ? तीसरे मंडल में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह इसे विश्वामित्र ने लिखा था और भगवान सूर्य को ये अर्पित रहा, समर्पित रहा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी दो पुस्तकें सही सुमेलित हैं? किताब उल रहला इब्न बतूता की है, सही है। तुगलकनामा जियाउद्दीन की नहीं है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है, तो गलत हो गया। शाहनामा फिरदौसी की है, ये सही है। तहकीके हिंद ये अबू बकर की नहीं, अल बरूनी की है, अबू बकर की चचनामा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? 31 किलो को। 31 23 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बुंदेलखंड क्षेत्र में से 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि 14वें नहीं 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, बाकी पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, सही है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% जीत करके हराया। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं आदिवासी विद्रोह और किस वर्ष हुए हैं। तो देखिए, कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विस्तार और बाहरी लोगों को उनकी भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ छोटा नागपुर के कोल द्वारा कोल विद्रोह हुआ, जो बाद में दबा दिया गया। तो कोल विद्रोह 1831 वन से मिला दीजिए। वहीं पे खरवार विद्रोह की बात करें तो 1870 के दशक में बिहार में राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों के खिलाफ खरवारों द्वारा खरवार विद्रोह किया गया 1870 के दशक में, 3 से मिलाइए। संथाल विद्रोह बिहार में वर्ष 1855-56 के दौरान सीदो और कान्हू के नेतृत्व में संथालों द्वारा जमींदारों और साहूकारों की प्रथाओं के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी संथाल विद्रोह, जिसे बाद में दबा दिया गया। तो 1855-56 तो संथाल 1855 2 से मिलाइए। चुआर विद्रोह अंग्रेजों द्वारा मांगों में वृद्धि और आर्थिक अभाव के खिलाफ वर्ष 1776 में चुआड़ या चुआर आदिवासी जनजाति पुरुषों द्वारा इस विद्रोह को चुआर विद्रोह को प्रारंभ किया गया था 1776 में। तो 4 से मिला दीजिए, तो हो जाएगा क्या 1324 ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।